Students, we will discuss in this video smear preparation. First, unstand preparation. For example, hanging drum preparation. Smear preparation. Smear preparation. First, unstand preparation. Unstand preparation का मतलब है unstand मतलब stains और कलर और डाई एब्सेंट है. स्टेन या कलर या डाई का यूज नहीं करते हैं. डू नॉट यूज. इसका मतलब जो स्मीयर या स्पेसिमेन होगा, स्मीयर या स्पेसिमेन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कलरलेस होगा. देखिए, डू नॉट यूज स्टेन डाई. और जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन एंड बैकग्राउंड, स्पेसिमेन एंड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट हुई. एग्जाम्पल फर्स्ट, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन. हैंगिंग, हैंगिंग का मीन्स होता है लटकती हुई और ड्रॉप का मतलब होता है लटकती हुई और ड्रॉप का मतलब होता है बूंद. लटकती हुई बूंद मतलब लटकती हुई ड्रॉप. हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन अर्थात हम स्मीयर को इस प्रकार तैयार करेंगे कि जो सैंपल ड्रॉप है वो लटकती हुई होती है, हैंगिंग पोजीशन में होती है. इस प्रिपरेशन को हम कैसे तैयार करते हैं? देखिए सबसे पहले लेते हैं हम एक कैविटी स्लाइड. ये इसके अंदर एक कैविटी होती है. अब यदि आपके पास कैविटी स्लाइड नहीं है तो, यदि कैविटी स्लाइड अवेलेबल नहीं है तो हम एक नॉर्मल ग्लास स्लाइड लेंगे. नॉर्मल ग्लास स्लाइड लेंगे. इस पर क्ले को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे. क्ले को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे. अब क्या करते हैं, इसके यदि आप कैविटी स्लाइड ले रहे हैं तो इसके यहाँ पर, इसके चारों तरफ वैसलीन, या तो वैसलीन लगाएंगे या पेट्रोलियम जेली लगाते हैं. तो देखिए ये है वैसलीन या वैसलीन और पेट्रोलियम जेली. ठीक है, ये देखिए ये है कॉनकेविटी मतलब कैविटी. ये कौन हो गई? कैविटी स्लाइड. अब देखिए ये क्या है? ये क्ले है. ये क्या है? ग्लास स्लाइड है. अब दूसरी ओर हम एक कवर स्लिप लेते हैं. इधर ये एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल है, फ्लूइड कल्चर सैंपल, फ्लूइड कल्चर सैंपल और स्पेसिमेन. ये स्टूल सैंपल भी हो सकता है. स्टूल सैंपल
मतलब हम स्टूल को डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में, जो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कार्य करता है। स्टूल सैंपल विथ नॉर्मल सलाइन NS, लूप की सहायता से इसमें से 1 ड्रॉप हम अप्लाई करते हैं कवर स्लिप पर। नेक्स्ट, अब जो ये कैविटी स्लाइड है, इसको देखिए, ये कैविटी स्लाइड है, इसमें ये कैविटी है। इस कैविटी स्लाइड को कवर स्लिप पर रखते हैं, कवर स्लिप पर एडजस्ट करते हैं। ये कवर स्लिप है, ये इसकी ड्रॉप है। तो ये जो ड्रॉप है ये कैविटी में एडजस्ट हो जाती है। हाँ देखिए, ये इसके। अब नेक्स्ट, इसको ये ऊपर तो क्या है कैविटी स्लाइड, नीचे क्या है कवर स्लिप। अब इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये कैविटी में ड्रॉप, ये कैविटी है, ये कवर स्लिप है। और ये ड्रॉप आ गई, हैंगिंग ड्रॉप ऑफ सैंपल या स्पेसिमेन। सैंपल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की मोटिलिटी की एग्जामिनेशन के लिए, मोटिलिटी की स्टडी के लिए इस प्रकार तैयार हैंगिंग ड्रॉप स्मीयर को माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं। सब फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर 10x या लो पावर लेंस, इस लेंस पर स्मीयर को एडजस्ट करते समय कंडेंसर पोजीशन डाउन रखनी है। इस प्रकार स्मीयर को 10x पर एडजस्ट करते हुए 10x पर ड्रॉप के एज को फोकस करते हैं। ड्रॉप, क्योंकि मोटिलिटी की जो स्टडी होती है वो एज ऑफ ड्रॉप पर ही होती है। अब देखिए, इसके बाद 40x हाई पावर लेंस पर फोकस करते हैं और स्टडी करते हैं, स्टडी द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें जब 40x पर हम जो स्टडी करते हैं उसमें मोटिलिटी किस प्रकार हमें दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में। ये एज ऑफ ड्रॉप है। तो देखिए, इस एज पर हमें जो मोटिलिटी, ये एज ऑफ ड्रॉप है, ये देखिए, ये एज है, एज ऑफ ड्रॉप, ADG, एज ऑफ ड्रॉप। अब ये जो मोटिलिटी इस प्रकार, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया अंडर 40x,
हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन के यूजेज क्या हैं? हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन एक तरीके की स्पेशल टाइप बेट माउंट है। देखिए, नंबर 1, टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इन फूड कल्चर और गिवन सैंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन का जो यूज होता है मेनली वो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की मोटिलिटी स्टडी के लिए होता है। मतलब बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। यदि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में मोटिलिटी प्रेजेंट होती है तो बैक्टीरिया मोटाइल होता है। यदि मोटिलिटी एब्सेंट होती है, यदि मोटिलिटी विजुलाइज नहीं होती है तो वो नॉन मोटाइल होता है। हमें हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में बैक्टीरिया की फ्लैजिला सीन होती हैं। सेकंड, टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ विब्रियो कोलोरी इन स्टूल सैंपल में विब्रियो कोलोरी प्रेजेंट होता है। विब्रियो कोलोरी डॉटिंग मोटिलिटी शो करता है। डॉटिंग मोटिलिटी को शूटिंग स्टार मोटिलिटी भी कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये बैक्टीरिया है विब्रियो, ये इस तरीके से, इसलिए इसे शूटिंग स्टार मोटिलिटी कहते हैं। ये देखिए, ये विब्रियो कोलोरी, ये पहुंच गई, ये विब्रियो कोलोरी, ये बैक्टीरिया, तो ये फिर ये पहुंच गया, ये, तो इसलिए इसे शूटिंग स्टार मोटिलिटी या डार्टिंग मोटिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। ई कोलाई, स्यूडोमोनास ओरिगोनोसा, साल्मोनेला स्पीसीज, विब्रियो कोलोरी जो शूटिंग स्टार मोटिलिटी दर्शाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनस्टेंट स्मीयर प्रिपरेशन का सेकंड एग्जाम्पल, यूरिन स्मीयर प्रिपरेशन या यूरिन बेट माउंट एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी।